अच्छा, विजय साइड दिस साइड। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चार्ट रिवीजन। ये जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चार्ट रिवीजन है ये सीए सीएमए इंटर वालों के लिए है। और मैं आपको बता दूं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मार्क्स डिवीजन में मैं आपको बता दूं मिनिमम 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, जिसमें लगभग हर 2 अटेम्प्ट के बाद एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के ऊपर। और अगर मैं आपसे बात करूं हर साल टोटल इनकम के ऊपर इस पे एडजस्टमेंट्स होती ही होती है। तो जो टोटल इनकम का होगा ना उसमें एटलीस्ट एक एडजस्टमेंट तो होगी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को लेकर के। हालांकि चैप्टर में 2 ही बड़े सेक्शन है, एक है 70 और दूसरा 71, जिसके बेसिस पे आप ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आई एम श्योर आपने फास्ट ट्रैक देख लिया होगा, इसके सेक्शन की डिटेल के लिए चार्ट रिवीजन आपकी हेल्प कर देगा और आपके एग्जाम के लिए वैल्यू एड करेगा। अगर ऐसा होता है तो आपको लाइक तो करना ही है और चैनल के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर देके जाइएगा। अगर आप में से कुछ दोस्त पॉसिबल है तो टाइमलाइंस भी लगा दीजिएगा ताकि किसी ना किसी दूसरे बच्चे की हेल्प हो जाए। राइट, ये चार्ट आपको मिलेंगे ekatvam.academy.com के ऊपर या हमारे इंडिया भर में जितने भी सेंटर पार्टनर है आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या ये चार्ट उनके पास अवेलेबल है क्या। लेट्स गो ऑन और अभी करते हैं चार्ट। लेट अस स्टार्ट विद दिस सेक्शन 70। तो सेक्शन 70 और 71 ऐसे 2 सेक्शन है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा इसको मस्ती से समझिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। अब सेक्शन 70 जो है इसको हम कहते हैं घर वाली और सेक्शन 71 जो है हम इसे कहते हैं बाहर वाली। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो, घर वाली और बाहर वाली? बिल्कुल सही बातें कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। और इसके सेक्शन को याद बड़े मस्ती के साथ करा दूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। सेक्शन 70 मतलब घर वाली। घर वाली कैसे नंबर की रहती है? 0 नंबर, 7 और 0 ऐसे 2 नंबर लिखे हुए ना, तो आप इधर फोकस करो हाल फिलहाल में, ठीक है। और ये वीडियो को ऐसे घर परिवार वालों के सामने मत देखना, अलग से देख लेना। तो पहला, घर वाली कैसे नंबर की रहती है सर? 0 नंबर। बाहर वाली कैसे नंबर की रहती है सर? 1 नंबर। यस, बाहर वाली कैसे नंबर की रहती है? 1 नंबर। और दोनों के साथ रहना पड़ता है। दोनों के कैसे रहना पड़ता है? साथ रहना पड़ता है हम लोगों को। बराबर है कि नहीं है ना? बस यही सेक्शन को याद रखिए, घर वाली एंड बाहर वाली। अब घर वाली बाहर वाली ये क्या है सर, और इसे डिटेल में समझा दीजिए, बड़ा मजा आने वाला है लगता है। बिल्कुल मजा आएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है सेक्शन 70। देखो सेक्शन 70 में हम लोग कवर करते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। दोस्त, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? विद इन द सेम हेड। यस, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? विद इन द सेम हेड एडजस्टमेंट। और सेक्शन 71 बात करता है इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब दूसरे हेड के साथ एडजस्टमेंट। तो लेट्स से एचपी लॉस को एचपी इनकम के साथ सेट ऑफ किया, दैट मींस यू आर डीलिंग विद सेक्शन 70। और एचपी के लॉस को किसी दूसरे हेड के इनकम के साथ सेट ऑफ किया, दैट मींस यू आर डीलिंग विद 71। ये क्लियर है? 2 मेजर याद रखिए, एक घर वाली, दूसरी बाहर वाली। हम घर वाली वर्ड क्यों यूज कर रहे थे? विद इन द सेम हेड सेट ऑफ करते हो इसलिए। हम बाहर वाली वर्ड क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि दूसरे हेड से सेट ऑफ करते हो इसलिए। बस दोनों के साथ रहना पड़ता है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इनकम के हेड कितने थे दोस्त, ये याद रख। देख एकदम बेसिक तरीके से बता दूंगा, मजा आ जाएगा। तू बोलेगा कि सर क्या बात बताइए, इनकम के हेड कितने थे? 5। तो लॉस भी 5 ही हेड से आ सकता भाई, जिसमें से इनकम आ सकती है, नेगेटिव इनकम भी तो उसी में से आ सकती है। तो इनकम के हेड 5 थे, लॉस के भी 5 पार्ट होंगे, पहले तो ये समझ ले। अब आते हैं एक एक हेड की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सैलरी की। तू खुद सोच के देख विद कॉमन सेंस, ठीक है। 2 मिनट वीडियो को आगे मत देखना, पहले सुन लेना। क्या सैलरी में लॉस आ सकता है? द आंसर इज नो। तो सैलरी में लॉस ही नहीं आ सकता तो देयर कैन नॉट बी एनी लॉस इन सैलरी। बढ़ो आगे, गेम ओवर। अब आता है एचपी। अब हम सभी जानते हैं एचपी का लॉस एचपी की इनकम से सेट ऑफ हो जाता है और फिर नेट इनकम ही निकलती है। तो क्या एचपी लॉस एचपी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? यस सर, एचपी लॉस एचपी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो विद इन द सेम हेड जो है ये आप बिल्कुल कर सकते हो, एचपी लॉस एचपी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। फिर आता है पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर में कितनी बातें हैं बेटा? पीजीबीपी के अंदर में 3 चीजें हैं, नॉर्मल इनकम, स्पेकुलेटिव इनकम, स्पेसिफाइड इनकम। आई एम श्योर आपने पीजीबीपी का चार्ट रिवीजन भी जरूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लेना। राइट, पीजीबीपी में 3 तरह की इनकम होती है, नॉर्मल, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड। अब लॉ बड़ा क्लियर है स्पेकुलेटिव एंड स्पेसिफाइड को लेकर के। लॉ कहता है स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेसिफाइड बिजनेस जो सेक्शन 35 एडी में आता है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली, ये ओनली बड़ा लोनली है बेटा, ध्यान रखना। Speculative loss can be set off only against speculative income, whereas specified business loss can be set off only against the specified business income. Are you getting the point? अब इसके अलावा हम बात करते हैं अदर बिजनेस लॉस की, मतलब जो सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड में नहीं आ रहा, जो स्पेकुलेटिव में नहीं आ रहा, वो सब किस में जाते हैं? नॉर्मल में चले जाते हैं। तो नॉर्मल बिजनेस लॉस का क्या करेंगे? लॉ कहता है नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम। क्या बोल रहा हूं मैं? नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम। So normal business loss can be set off against any, कैसा बेटा?
एनी बिजनेस इनकम, किसी भी बिजनेस इनकम के साथ वो क्या की जा सकती है, सेट ऑफ की जा सकती है। तो चलो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। पीजीबीपी में तीन चीजें, नॉर्मल, स्पेक्युलेटिव, स्पेसिफाइड। स्पेक्युलेटिव एंड स्पेसिफाइड ओनली उसी के हेड से सेट ऑफ हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो चलिए बताइए, स्पेक्युलेटिव इनकम है, स्पेक्युलेटिव लॉस है, क्या सेट ऑफ होगा? यस, हो जाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, क्या सेट ऑफ हो जाएगा? यस, हो जाएगा। स्पेक्युलेटिव इनकम है, नॉर्मल बिजनेस लॉस है, क्या सेट ऑफ हो जाएगा? यस, हो जाएगा। नॉर्मल बिजनेस इनकम है, स्पेक्युलेटिव लॉस है, क्या सेट ऑफ हो जाएगा? नहीं, बिकॉज स्पेक्युलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है कैपिटल गेन। अब आप तो जानते हैं कैपिटल गेन में गेन दो ही प्रकार के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। यस, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन। तो हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि लेट्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म लॉस है, सेट ऑफ हो जाएगा। शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म लॉस है, नहीं हो पाएगा। क्लियर है मालिक? फिर बढ़ते हैं आगे अदर सोर्सेस से। अब देखो अदर सोर्सेस के अंदर की मैं बात बता देता हूं। अदर सोर्सेस के अंदर में बेसिकली जनरली लॉस आता नहीं है। मतलब आप जितने भी लोग पूछोगे, आप में से बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो आर्टिकलशिप में होंगे, जो डायरेक्ट एंट्री से आ रहे होंगे या इंटर के थ्रू आ रहे होंगे। आपने देखा होगा कि भैया प्रैक्टिकली आईएफओएस के अंदर में लॉस नहीं आता, जनरली इनकम ही आती है। हालांकि लॉ इसके लिए भी बना के रखा गया है, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं कैजुअल इनकम की बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कैजुअल विनिंग, ऑनलाइन विनिंग, क्या इनके अगेंस्ट में कोई लॉस सेट ऑफ हो सकता है? द आंसर इज नो। यस, कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस कैन बी सेट ऑफ only against the income from owning and maintaining horse races. So loss from owning and maintaining horse races can be set off only against the income from owning and maintaining horse races. Are you getting the point? Yes. क्या कोई एग्जाम सोर्स से लॉस सेट ऑफ हो सकता है क्या? लेट मी गिव एन एग्जांपल। एग्रीकल्चरल इनकम है और पीजीबीपी लॉस है, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है क्या? जल्दी से बताइए। आप ही को बताना है, कहीं कहीं नहीं जाना है वीडियो को छोड़ करके। वीडियो में मेरे साथ बैठो, चार्ट रिवीजन मेरे साथ कंप्लीट कर लो, जल्दी से बताइए। एग्रीकल्चर इनकम है, पीजीबीपी लॉस है, सेट ऑफ हो पाता है? द आंसर इज नो, नहीं हो पाएगा। एक केस लॉ है सीआईटी वर्सेस त्यागराजन। कौन सा केस लॉ है? सीआईटी वर्सेस त्यागराजन एक केस लॉ है जो कहता है आपकी कोई भी लॉस एग्जम्प्ट इनकम से सेट ऑफ नहीं होगी, और एग्जम्प्ट इनकम से कोई लॉस आता ही नहीं। सो लॉस फ्रॉम एन एग्जम्प्ट सोर्स कांट बी सेट ऑफ। लॉस फ्रॉम एन एग्जाम सोर्स कांट बी सेट ऑफ, ये हो नहीं सकता। अच्छा चलिए, अदरवाइज हो सकता है क्या? मतलब एग्रीकल्चर का लॉस है, पीजीबीपी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है क्या? वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ईदर ऑफ द वेज, अगर एक इनकम एग्जाम्प्ट है तो वो बिल्कुल सेट ऑफ होना पॉसिबल नहीं है। बाकी कोई भी नॉर्मल लॉस हो, बिल्कुल वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो आईएफओएस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? पहला, नॉर्मल आईएफओएस का लॉस है, आईएफओएस की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। दूसरा, कैजुअल इनकम, ऑनलाइन विनिंग, इससे कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होने वाला। तीसरा, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। चौथा, एग्जाम सोर्स से कोई सेट ऑफ नहीं होने वाला, सीआईटी वर्सेस त्यागराजन। तो एक बार ये फटाक से सेक्शन 70 जो है चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 71। अब मतलब हम बात कर रहे हैं बाहर वाली की, यस और नो। सबसे पहले 5 इनकम के हेड थे तो 5 लॉस के भी हेड बनने वाले हैं। पहला आता है सैलरी। क्या कोई सैलरी एडजस्ट कर सकता है किसी लॉस को? देख, सैलरी में तो लॉस आता नहीं, क्या किसी और हेड का लॉस सैलरी में एडजस्ट हो सकता है? जी हाँ, कोई भी अदर हेड का लॉस सब्जेक्ट टू सेक्शन 70, कोई भी अदर हेड का लॉस एक्सेप्ट पीजीबीपी क्या हो सकता है? सेट ऑफ हो सकता है। So loss from any head can be set off against salary except PGBP। तो PGBP छोड़ करके हर तरीके का लॉस आप सैलरी से सेट ऑफ कर दो, except which are specifically given under section 70। अब आते हैं HP के लॉस का क्या? देखिए HP का जो लॉस है ये दूसरे हेड तक मैक्सिमम 2 लाख तक के सेट ऑफ हो सकता है, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम।
राइट अगर आप ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन यूज कर रहे हैं एचपी लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख तक के सेट ऑफ हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू 115 बीएसी, 115 बीएसी अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं तो एचपी का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, एचपी का लॉस दूसरे हेड से बिल्कुल भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। सो मैक्सिमम लॉस from the HP which can be set off with the other head is 2 lakh rupees. Balance shall be carried forward. Under the default scheme, that is 115 BAC, loss from HP would not be allowed to be set off. Getting the point, Malik? नेक्स्ट आता है बेटा पीजीबीपी। पीजीबीपी की दो बातें तो बहुत क्लियर थी। स्पेक्युलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम। Specified business loss can be set off only against the specified business income. What about the normal business loss? The normal business loss can be set off against any head of income except salary. तो अगर नॉर्मल बिजनेस में कोई लॉस आता है तो ये किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है सैलरी को छोड़ करके। ठीक उसी तरीके से कोई दूसरे हेड का लॉस पीजीबीपी से भी सेट ऑफ हो सकता है, कोई दूसरे हेड का लॉस पीजीबीपी से बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है। पीजीबीपी का जो नॉर्मल लॉस है वो दूसरे किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। क्लियर है मालिक? फिर आता है कैपिटल गेन। अभी जो कैपिटल गेन है ना, ये जरा अकड़ू सा सेक्शन है। ये कहता है जिसको आना है मेरे आऊं, मैं किसी के यहाँ नहीं जा रहा, आई एम नॉट कंफर्टेबल। मीनिंग क्या है इसका ये समझ लेते हैं। ये कहता है कि लॉस फ्रॉम एनी अदर हेड कैन बी सेट ऑफ विद कैपिटल गेन, बट कैपिटल गेन लॉस कांट बी सेट ऑफ विद अदर हेड। मीनिंग इसका ऐसा समझिए, कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पीजीबीपी लॉस है, क्या सेट ऑफ हो सकता है? यस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पीजीबीपी लॉस है, क्या सेट ऑफ हो सकता है? यस। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और पीजीबीपी इनकम है, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? नो, क्योंकि हमने सेक्शन 70 में ही देख लिया था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन बड़ा अकड़ूसा है, जो वो कहता है जिसको आना है मेरे आऊं, मैं किसी के यहां नहीं जा रहा। सो लॉस फ्रॉम अदर हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन, बट लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन कांट बी सेट ऑफ विद other head. We know long term capital loss can be set off only against long term capital gain, whereas short term capital loss can be set off only against short term capital gain. Getting the point, मालिक? आते हैं IFOS के ऊपर। IFOS वाला तो सिंपल है, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता। यहां पे एग्जम्प्ट इनकम की स्पेलिंग गलत है तो ये आप सुधार दीजिए, हो जाती है हमसे भी गलतियां, तो इसको आप सुधार दीजिए। और IFOS में से तो जनरली लॉस आता नहीं, पर अगर आता भी है तो सेट ऑफ हो सकता है। कैजुअल से नहीं होगा, एग्जम्प्ट इनकम से नहीं होगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ओनली अगेंस्ट ओनिंग एंड मेंटेनिंग अदर चीज का लॉस सेट ऑफ हो सकता है। तो एक बार सेक्शन 71 को भी वापस से देख लीजिए, फटाक से पढ़ लीजिए। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस का यहाँ पे हमने एक नोट देके रखा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC तो आपको सेक्शन 35 AD का तो डिडक्शन मिलता ही नहीं। जब 35 AD का डिडक्शन ही नहीं मिलता तो उसका लॉस भी क्या नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अगर आपको 35 AD का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 BAC, क्योंकि अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर देते हैं तो आप 35 AD वाला जो लॉस है ये क्या नहीं कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सो इन केस एन एसएससी एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम, the loss from specified business can be set off only against the income from any other specified business. तो specified business का income, specified business का loss set off हो सकता है only and only when they are opting out of 115 BAC, क्योंकि अगर उन्होंने 115 BAC लिया तो वैसे भी उनको 35 AD का बेनिफिट क्लेम करने नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिए ये भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि वो कौन कौन से लॉसेस है जो आप 115 BAC में आगे नहीं बढ़ा सकते। मतलब इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC आप ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। पहला, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो लॉस आता है वो, क्योंकि देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको एक ही चीज का डिडक्शन मिलता था, वो था IOBC, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप 115 BAC को ऑप्ट कर लेते हैं। दूसरा, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD का डिडक्शन आपको 115 BAC में मिलता ही नहीं, तो उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉ ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। सेक्शन 35 मतलब साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च मींस डोनेशन टू अदर्स वाला जो प्रोविजन होता था ना सेक्शन 35(1), 35(2), 35(2)A, जहां पे हम डोनेशन टू अदर देते थे। अब सेक्शन 115 BAC अगर आप कर लेते हैं तो आपको सेक्शन 35 में डोनेशन टू अदर फॉर साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन मिलता ही नहीं, और उस कारण अगर कोई लॉस आया है तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड
नहीं कर पाते हैं, याद आ रहा है आपको। चौथा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितना बिजनेस लॉस है उतना बिजनेस लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इसे आसान भाषा में समझिए कि आपका बिजनेस लॉस है लेट्स से 10,000 रुपीज। ये बिजनेस लॉस जो है ये आपका डेप्रिसिएशन शो कर रहा है एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन शो कर रहा है। इसमें डेप्रिसिएशन 8,000 है और एडिशनल डेप्रिसिएशन 2,000 है। आप मैक्सिमम बिजनेस लॉस जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वो सिर्फ 8,000 है। 2,000 विच इज एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, उतना बिजनेस लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं 115 बीएसी में। तो ये चारों वो है जिनका डिडक्शन 115 बीएसी में नहीं मिलता, और क्योंकि डिडक्शन 115 बीएसी में नहीं मिलता तो इनका कोई जो लॉस भी है वो भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। चेक कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ पे। अब ये ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या है? मान के चलिए कि आप जो पीजीबीपी कंप्यूट कर रहे हैं इसमें डेप्रिसिएशन भी है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है। पहले किसको सेट ऑफ करेंगे? पहले किसको सेट ऑफ करेंगे? और ये जो पहले किसको सेट ऑफ करेंगे की जंग चल रही है, इसको बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व करके दे देते हैं इस नोट के तहत। आप सबसे पहले जब भी आपकी पीजीबीपी इनकम आएगी, पीजीबीपी इनकम से आप क्या करेंगे, सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। जी हां दोस्तों, पीजीबीपी इनकम से सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करना है, बिकॉज सेक्शन 32 कहता है डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। फिर आपको करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, करंट ईयर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग का जो ट्रीटमेंट होता है राइट, कैरी फॉरवर्ड के टाइम पे बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का होता है। ठीक इसीलिए आप सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, करंट ईयर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर माइनस करोगे। फिर आपको माइनस करना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। फिर आपको माइनस क्या करना है दोस्त, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। फिर आपको माइनस करना है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, और फिर आपको माइनस करना है अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। और ये ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ है। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ का मतलब होता है किसे किसके बाद हम सेट ऑफ करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपकी पीजीबीपी इनकम आई, पीजीबीपी इनकम में से सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, करंट ईयर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, फिर अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, फिर अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। चेक करिए एक बार। चलिए अब देखिए हमारा सेट ऑफ वाला सेक्शन तो खत्म हो गया, और अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे कैरी फॉरवर्ड की तरफ। अब कैरी फॉरवर्ड करने के जो सेक्शन है ये अलग अलग है, हम एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 73A की। सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। चलिए तीन बातें तो पहले याद दिला देता हूं। यस, अगर आप 35 स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करें, मतलब 35 AD, आपको अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है यू मस्ट ऑप्ट आउट ऑफ 115 BAC। याद आ रहा है आपको? सो आपका ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम होना बहुत जरूरी है अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो। दूसरी बात, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। यस, सो कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। तीसरा, अनएब्सॉर्ब लॉस ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जितना लॉस आप यहां पे सेट ऑफ नहीं कर पाए आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? यस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है फॉर इनडेफिनेट पीरियड। हालांकि अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है आपको लॉस रिटर्न भरना होगा, एंड ये लॉस रिटर्न टाइम पे ही भरना होगा, मतलब रिटर्न फाइलिंग का जो टाइम है उसी पे भरना होगा। और ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए क्या हो सकता है दोस्त, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? चेक कर मालिक वापस। डन? आजा नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, लॉसेस अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के लॉसेस हम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? वेल, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ये जो लॉस है हम 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम 8 असेसमेंट ईयर के लिए इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हालांकि अगर हमें कैपिटल गेन लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, हमें लॉस रिटर्न मैंडेटरी है, फाइल करना ही होगा। और ये लॉस रिटर्न जो है ना, ये दोस्त सेक्शन 139(3) के अंदर में जाता है। ये जो लॉस रिटर्न है ना दोस्त, ये सेक्शन 139(3) के अंदर में जाता है। जब आप आरओआई का चार्ट पढ़ेंगे तब भी आप ये चीज जरूर देखेंगे। तो कैपिटल गेन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, ये लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये लॉस मैंडेटरी है, तो आपको लॉस रिटर्न भी क्या करना होगा, भरना होगा अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो। एंड 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 मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो कैपिटल गेन का लॉस है, जो कैपिटल गेन का लॉस है, इसके लिए आपको जो रिटर्न भरना है ये भी टाइम पे भरना है। चलिए
नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। एक पॉइंट तो हम सब जानते हैं, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। क्या आप जानते हैं इसे 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? यस, इसे कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 4 असेसमेंट ईयर एंड लॉस रिटर्न मैंडेटरी है फाइल करना, और ये लॉस रिटर्न भी आपको क्या करना पड़ेगा? विद इन टाइम ही भरना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा सर? विद इन टाइम ही भरना पड़ेगा, जो सेक्शन 139(3) देता है, और अल्टीमेटली 139(3), 139(1) का टाइम लिमिट देता है टू कैरी फॉरवर्ड सच लॉस। यस और नो? सो लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस 4 साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इधर देखो, एचपी लॉस 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कैपिटल गेन लॉस 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, हाँ, अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, बोलो जल्दी से, 4 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। हालांकि व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इनकम, ये 8 असेसमेंट ईयर के लिए, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम 4 असेसमेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यस और नो? मतलब अगर मैं कैरी फॉरवर्ड का एक स्पेसिफिक नोट बनाना चाहूं तो यहां पे एचपी को 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पीजीपीपी में 3 बातें थी, आपको अगर याद हो तो, नॉर्मल 8 असेसमेंट ईयर, स्पेक्युलेटिव 4 असेसमेंट ईयर, स्पेसिफाइड अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म 8 असेसमेंट ईयर के लिए हो सकता है। आईएफओएस के अंदर में ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस की अगर मैं बात करूं तो 4 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एक आपको बात बता दूं, इन सभी के लिए लॉस रिटर्न जो है ना बेटा, ये मैंडेटरी है, एंड फाइलिंग ऑन टाइम भी मैंडेटरी है। मतलब ये लॉसेस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे भरना है, और ये लॉस रिटर्न को टाइम पे ही भरोगे तो ही ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। हालांकि एचपी का एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पे आपका लॉस रिटर्न जो है ये मैंडेटरी है, लेकिन इवन इफ नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, तो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। यानी देखिए, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस का जो लॉस है, ये लॉस में आपको लॉस रिटर्न तो भरना है, वो लॉस रिटर्न भी टाइम पे होना चाहिए। एचपी के केस में आपको लॉस रिटर्न तो भरना है, पर वो टाइम पे नहीं रहे तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलिए, एक और ट्रांजैक्शन आता है, ट्रांजैक्शन कहता है बोनस ट्रिपिंग। अब आपके मॉड्यूल में इसे यहां कवर किया गया है तो हम भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं बोनस ट्रिपिंग। ये बोनस ट्रिपिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए अगर कोई भी पर्सन है जो यूनिट बाय करता है, राइट, एट एनी टाइम 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट, राइट, वो रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले क्या करता है, यूनिट्स बाय कर लेता है, उसको बोनस यूनिट अलॉट हो जाते हैं, वो ट्रांसफर कर देता है सारे के सारे यूनिट विद इन द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, वाइल कंटिन्यू टू ओन द बोनस। मतलब जो ओरिजिनल वाले थे वो सब सेल कर देता है और वो बोनस अपने पास ही रख देता है विद इन 9 मंथ्स। देन जितना लॉस अराइज हो रहा है ना ट्रांसफर ऑफ यूनिट से, उस लॉस को हम क्या करेंगे, इग्नोर। अब दरअसल ये क्या प्रोविजन है और ये कैसे कनेक्ट होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लोग क्या करते थे, अब कई कंपनीज थी, इनकी डेट्स पता चल जाती थी, रिकॉर्ड डेट, कि हाँ भैया इस दिन ये लोग क्या डिक्लेयर करने वाले हैं, बोनस शेयर इशू करने वाले हैं। तो ये लोग क्या करते थे, बोनस इशू करने से पहले शेयर को एक्वायर कर लेते थे, बराबर। बोनस आया, अब जैसे ही बोनस आया ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, बराबर है। कंपनी जब भी कोई बोनस डिक्लेयर करती है तो आपने देखिएगा उस शेयर का प्राइस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है, रिजर्व्स होता है, वो कम हो जाते हैं कंपनी के, एंड एट द सेम टाइम कंपनी का इक्विटी जो होता है वो शेयर हो जाता है। तो ऐसे केस में जो शेयर प्राइस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आपने खैर एफएम में भी जरूर पढ़ा होगा ये। अब लोग क्या करते थे, एक तरफ तो जो बोनस शेयर होता था ये टैक्सेबल नहीं है, बोनस शेयर को जब आप बेचोगे तब टैक्सेबिलिटी आती है, क्लियर है। तो बोनस शेयर रिसीव कर लिया तब कोई टैक्सेबिलिटी आपने नहीं की, लेकिन बोनस शेयर के आने से जो शेयर प्राइस रिड्यूस हो गया, लोग क्या करते थे, यहां पे लॉस बुक कर डालते थे, बोनस को होल्ड कर देते थे, ओरिजिनल शेयर सेल कर देते थे और लॉस बुक कर देते थे। मतलब एक तरफ जो आपको बोनस मिला इसको तो आपने टैक्सेबल किया ही नहीं, दूसरी तरफ शेयर प्राइस नीचे गया तो आपने क्या कर दिया, लॉस बुक कर दिया, ताकि आपके टैक्सेबल इनकम, ओवरऑल इनकम रिड्यूस हो जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई साल बाद समझ में आया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तब जाके उन्होंने कहा कि अगर कोई क्या करता है, बोनस 3 महीने पहले ले लेता है और बोनस डिक्लेयर होने के 9 महीने के अंदर में उसे ट्रांसफर कर देता है, व्हाइल दे कंटिन्यू टू ओन द बोनस शेयर, ओरिजिनल बेच दिया, कंटिन्यू करते हैं बोनस को होल्ड करके,
तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, जितना लॉस आ रहा है इतना आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे, उतने लॉस को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। यस और नो। और जितना लॉस ये इग्नोर कर रहे हैं ये आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा किसका, बोनस यूनिट्स का। जब कैपिटल गेन कंप्यूट होगा बोनस यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना लॉस आप इग्नोर कर रहे हैं उसे मान लिया जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये था बोनस ट्रिपिंग, हालांकि एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता। और इस तरीके से आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जो इस साइड वाला चार्ट था ये पूरा का पूरा खत्म होता है। और यहां पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक समरी चार्ट दे रखा है। तो लेट अस गो फॉर द समरी चार्ट। आपने एक बार ये देख लेना, हालांकि हमने वही बताया है समरी चार्ट के अंदर में अगेन कि ये लॉस आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे इस केस में राइट, एचपी के केस में 8 असेसमेंट ईयर तक के आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इवन इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड और फाइल लेट, लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। हालांकि एचपी के केस में ये भी रूलिंग आई हुई है कि रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो मैंने ये जानबूझ करके इस पार्ट पे लिखा हुआ है। बिजनेस लॉस के केस में 8 असेसमेंट ईयर तक के आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इवन इफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूज, लॉस कैन बी सेट ऑफ, यही बात यहां पे भी करी हुई है। तीसरा, स्पेक्युलेटिव के केस में 4 असेसमेंट ईयर, assessee who has incurred the loss can only set off it even if the business is discontinued, loss can be set off। रिटर्न तो भरना है, टाइम पे भी भरना है। yes, if return of loss is not filed or filed late, speculative loss cannot be carried forward। फिर यहाँ पे कैपिटल गेन की बात हो रही है, 8 असेसमेंट ईयर की, रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल नहीं किया और फाइल लेट हुआ, इट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। वही बातें वापस की है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, 4 असेसमेंट ईयर, आपने अगर रिटर्न टाइम पे नहीं भरा या रिटर्न लेट फाइल किया, आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लॉटरी से आने वाला लॉस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, अदर लॉसेस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये जो चार्ट है ये खत्म होता है। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया था, तो बाकी इतना बड़े चार्ट को आप नहीं भी रेफर करोगे तो भी चल जाएगा। अब आप क्या करोगे दोस्त, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जब आपका चार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप सबसे पहले जाएंगे रेगुलर बुक के अंदर में हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन कराया था वो एक बार आप इस चार्ट के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है, क्वेश्चन बैंक के अंदर में हमने एमआरपी तीनों कवर किया हुआ है, मतलब एमटीपी, आरटीपी और पास पेपर के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। जाओ जा करके जल्दी से उसको सॉल्व कर लो, मतलब आपका पावर पैक हो जाएगा। और आपको याद होगा क्लास के अंदर में मैंने आपको ऑडियो रिविजन्स भी दिए हैं, तो वो ऑडियो रिविजन्स भी जा करके एक बार सुन लेना। मतलब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन कर लिए, हमने चार्ट देख लिया, ऑडियो रिविजन कर लिया, काम खत्म हो गया। डीटी का काम यहीं पे खत्म हो गया। मिलूंगा आपसे अगले चार्ट के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।